Minto Road is a routine story during monsoon here in the national capital. As of now, I am standing here on this road and behind me are the visuals where you can see water logging. Now, Delhi's enduring struggle with water logging during monsoon rains has once again been laid bare. इंडिया में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है और खास तौर पर मानसून सीजन में तो भैया पूछो ही मत। इसकी वजह से हमें घंटों ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है क्योंकि पानी भर जाने के कारण हमें सड़कें दिखाई नहीं देती। जमीन पर ज्यादा पानी भरने से कभी किसी की दुकान में पानी चला जाता है तो कभी अंडरग्राउंड में चल रही कोचिंग सेंटर्स या लाइब्रेरीज में पानी भर जाता है, जिस वजह से वहां पर पढ़ रहे स्टूडेंट्स तक की मौत हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम वाटर लॉगिंग के रीजंस, उससे होने वाले साइड इफेक्ट और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में मॉनसून का सीजन मिड जून से स्टार्ट होता है और मिड सितंबर में जाकर खत्म होता है। साथ ही हमारे गांव हो या फिर शहर हो, वहां पर अच्छे और सही तरीके से नालियां और नालों को नहीं बनाया गया है। कहीं पर नाले ऊंचे हैं तो सड़कें नीचे हैं और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि नालियों को सड़कों पर खोल दिया गया है, जिससे जब पानी बढ़ता है तो नालियों का पानी निकल निकल के सड़कों पर आ जाता है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि नालियों को मिट्टी से भर दिया गया है और उसके ऊपर सब्जियों की दुकान लगाई जाती है। इस वजह से भी नालियों का पानी निकल निकल कर सड़कों पर आ जाता है। और अगर इन कारणों में से कोई कारण नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि नालियों में कूड़ा कचरा ज्यादा भर जाने के कारण, उसकी समय पर सफाई न होने के कारण भी नालियों का पानी निकल निकल के सड़कों पर आ जाता है। और जब बारिश होती है तो भैया पूछो ही मत, तो सड़कों पर नाव चलाने की जरूरत पड़ जाती है। तो जब नाले या नालियों को अच्छे तरीके से नहीं बनाया जाएगा तो फिर तो ऐसा होगा ही। बिना किसी रोड मैप के अर्बनाइजेशन होने के कारण भी ऐसा होता है, क्योंकि जिसकी जमीन है उसने जल्दी जल्दी बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसके बाद कुछ ले देकर सर्टिफिकेट पर सरकारी थप्पा भी लगवा लिया और फिर जल्दबाजी में फ्लैट्स को बेचना भी स्टार्ट कर दिया। जब बारिश होती है या मानसून सीजन आता है तब इनकी पोल खुलती है। वाटर लॉगिंग होने के और भी कारण हैं, जैसे कि कुछ जगह ऊंची हैं तो कुछ जगह नीची हैं। इस वजह से ऊंची जगहों से निकलकर पानी नीचे की तरफ चला आता है, इससे भी वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो ये कुछ रीजन से इस पर हमने बात की है। अगर आपके दिमाग में भी कोई रीजन चल रहे हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना। अब हम वाटर लॉगिंग से होने वाले साइड इफेक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब पानी ज्यादा समय तक जमीन पर भरा रहता है तो वहां पर आसपास बनी हुई जितनी भी बिल्डिंग है उस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और बिल्डिंग्स के गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि भैया हमने ताजमहल तो बनवाया है नहीं जिसकी नींव की खुदाई इतनी गहरी करवा दी हो जिससे कि अगर यमुना जी में बाढ़ आए तो भी उस ताजमहल का कुछ ना बिगड़े। हाँ, वो बात अलग है कि हम अपने घर को किसी ताजमहल से कम नहीं समझते। अब वहीं पर हम गाँव की बात करते हैं तो खेतों में धान या एक दो फसलों को छोड़कर अगर और फसलों में ज्यादा लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं और जड़ें खराब होने से वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और इसके साथ साथ मिट्टी की फर्टिलिटी पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से मानसून के बाद अगर कोई फसल बोई जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये बात तो आप सभी को पता है कि कहीं पर लंबे समय तक पानी भरा रहने से वहां पर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इधर उधर आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से फूड स्टोरेज के साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो वाटर लॉगिंग होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। अब हम इसके सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि ये केवल सरकार का ही काम नहीं है कि वो कचरे को साफ करे, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा होने ही ना दें। हमारे कहने का मतलब है कि पॉलिथीन या प्लास्टिक जैसी चीजों को हम रोड पर यूं ही ना फेंकें, क्योंकि ये पॉलिथीन, कागज या प्लास्टिक वगैरह है, ये नाली में चले जाते हैं और नाली को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से जब बारिश होती है तो फिर पानी निकलने की जगह ही नहीं बचती है। दूसरों पर ब्लेम डालना बहुत आसान होता है, जैसे कि हम कह देते हैं कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा थोड़ी ना काम है। लेकिन भैया, गंदगी किसने की? गंदगी तो आपने ही की है ना। हाँ, सरकार उसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकती है। आप कहते हो नालों नालियों या फिर नदियों को साफ करने का काम सरकार का है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सरकार का काम है, वो आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपको भी उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए ना। सरकार अगर सफाई करती है तो फिर आप कोशिश करो कि गंदगी ना करो, क्योंकि सरकार कोशिश करती है कि नदियों में प्लास्टिक या पॉलिथीन नहीं जानी चाहिए। जब गंदगी नहीं होगी तो सफाई की शायद बहुत कम जरूरत पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट को बारिश के पानी को साफ करने के लिए पहले तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने चाहिए और पानी के साफ होने के बाद गांव या शहरों में छोटे छोटे तालाबों को बनाया जाना चाहिए और उन्हें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप द्वारा कनेक्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि उन तालाबों में इस पानी को इकट्ठा किया जा सके। इससे हमारी अर्थ भी रिचार्ज होगी और समय आने पर हमारे पानी की भी पूर्ति होगी और ये वाला पानी न तो वेस्ट होगा और ना ही वाटर लॉगिंग जैसी
समस्या हमारे सामने आएगी। सड़कें बनाने के साथ साथ फुटपाथ पर ईंटें बिछाते समय हमें ईंटों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ना चाहिए, जिससे कि बारिश का पानी उन ईंटों के बीच में होता हुआ जमीन के नीचे चला जाए। इससे भी हमारी अर्थ रिचार्ज होगी और इससे फुटपाथ पर भी पानी नहीं भरेगा। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार और हम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। गवर्नमेंट की जो लोकल बॉडीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित किया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए, जिससे कि इधर उधर सेटलमेंट करके किसी इलीगल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ना हो। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।